प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजस्वरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपात भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वन्दे श्री सद्गुरु चरणं भवजलतारण कुमति विनाशन सुखकर्ण गर्भ प्रहार करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के बाई सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाई। ब्रह्मानंद परात् पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनूप। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम बिनवा करे प्रणाम। उधरहि विकट कपाट सुमिरत जिनके नाम। प्रथम रागो चरण को धन्य न छुड़ायो छिन्न लाख तले लाल लिया मेरे जीव के यही इन पातले पड़े धन्य नजर खोलो अलनावालों निरखो नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण निमखना छोड़िए राखिए मानन ये निस्वत हक रस के मेरे जीव के सदा महामति दायिनी सन्मुख सुंदर साथ नाम लेत छत्रसाल को सिद्ध हुए सब काम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम।
श्री राज जय राज जय जय राज श्री जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम मैं श्री राज जय राज जय जय राज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम मैं श्री राज जय राज जय जय राज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री कृष्ण कन्हैया श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री महाराजा छत्रसाल की अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की। अब आगे गुरु भक्ति पथ परमहंस हित ठानी लोभ क्रोध इंद्रिय विषय काम दम्भ सिर भानी काम दम्भ सिर भानी सबते जगे अग्र सकारे प्रभात रहे पिछली घड़ी 4-6 रात करे रित नेम जहाँ जल ठौर करे सुचि अंतर बाहिर दौर पथि में स्पर्शन कहूँ करे भुवि उज्ज्वल में लखी पाम धरे गुरु स्थल में विधि सौंप करे गौन कवि काम शक्ति कहे विधि तौन कर इमी स्थल में परवेश ये मद मत्सर को नहीं लेस जल स्थल को ही भांति भरे सबते छिपी काहुन दृष्टि परे बहुधा समय दृष्टि परे हरिदास यही भार भरे को जनकास लखी के हरिदास कही तुमको हम पूछत जवाब करो तुम जो जबते सबते जगे अग्र सकारे प्रभात प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जिनके शिष्य महाराजा छत्रसाल जिनके शिष्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज द्वारा लिखित ये वृत्तांत मुक्तावली बीतक आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज गुरु भक्ति कैसे करते हैं। गुरु भक्ति होती है बिन बताए बिन दिखाए चुपचाप से सेवा करना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रात्रि समाप्त होने में जब 2-2.5 घंटा शेष रह जाता है सुबह करीब 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। उठ करके गुरु महाराज के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जलाशय के पास नित्य कर्म करते हैं। तालाब में जाकर के स्नान करके शुद्ध हो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके उसके बाद मार्ग में किसी को स्पर्श किए बगैर शुद्ध भूमि में कदम रखते हैं। जमीन में चलते समय हमारे पैरों के नीचे कोई कीड़े न मरे मकोड़े न मरे इस बात का भी हमें ध्यान देना होता है।
चलते समय कोई कीड़ा मकोड़ा दब करके न मर जाए, उसका जीवन समाप्त न हो जाए। एक छोटा सा जीव भी अगर हमारे पैरों से दब करके मर गया तो हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। देखो, है ना, एक चींटी ही दब गई मान लो, तो चींटी के कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो चींटी के बच्चे अनाथ हो गए ना, उनकी मां की हमने हत्या कर दी, हमारे पैर के नीचे आ गए। इसलिए देख देख के चलना, सोच सोच के चलना, ऐसा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज करते हैं। वहीं पे पैर रखते हैं जहां पे कोई चींटी उटी ना हो, ध्यान से जमीन में देख करके चलते हैं, शुद्ध भूमि में कदम रखते हुए चलते हैं और मार्ग में आराम से चलते हुए आ गए और गुरु महाराज के स्थान में शुद्धता के साथ प्रवेश करते हैं। जब मंदिर में प्रवेश करें, गुरु महाराज के घर पे प्रवेश करें, तो मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। मन में कुछ बुरा सोचे बगैर मंदिर में या अपने गुरु के घर में प्रवेश करना चाहिए। मन को निर्मल बना करके प्रवेश करें, मन को शुद्ध बना करके प्रवेश करें। पता नहीं मैं जा रही हूं, नहीं जाती तब भी चल जाता, पता नहीं कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, कोई भी मन में भावना न रख करके सीधा अंदर घर में प्रवेश करें, मंदिर में प्रवेश करें, गुरु जी के घर में प्रवेश करें, ऐसा यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इतना होने के बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज क्या करते हैं, अहंकार को, द्वेष को त्याग करके शुद्ध भावना से अपने गुरु महाराज हरिदास जी के घर में जाते हैं और दबे पांव चलते हैं। पैर से आवाज नहीं आनी चाहिए, चलते समय धम 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 की आवाज पैर से नहीं निकलनी चाहिए। आप ऐसे चलें जैसे चींटी की चाल, पता ही ना चले कि आप आ गए, आप आए इसका पता ही नहीं चलना चाहिए। एक बार गुरु महाराज मंगलदास गुरु जी के पास मैं बैठा था, गुरु महाराज अंदर कमरे में थे, मैं बाहर बैठा था। एक माता आई, माता ने आकर के पूछा मेरे को, गुरु महाराज अंदर कमरे में हैं? मैंने कहा है। अंदर जाके समाचार दिया गुरु महाराज को, एक बहन आपसे, माता आपसे मिलने आई है। तो गुरु महाराज ने मेरे को पूछा, कैसे पहचाना तूने माता आई है, स्त्री है या पुरुष है, कैसे पहचान पाया? तो मैंने कहा उनका चेहरा देखा तो मुझे पता चल गया कि कोई माता है, बहन है। मैंने कहा कि माता बहनों के चेहरे को देख करके नहीं पहचानना, उनके चरणों को देख करके पहचानना चाहिए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए माता बहनों के चरणों को देखो, चेहरे को मत देखो। माता बहनों के चरणों से पहचान हो जानी चाहिए, माता बहन है, उनके चेहरे को देखने का हमें अधिकार नहीं है ना, क्योंकि चेहरे में देखने से विकृति का भाव पैदा हो सकता है, चरणों में देखने से श्रद्धा की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए माता बहनों के चरणों का दर्शन करो। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने कहा ना, ये आभूषण किसका गिरा हुआ है? उन्होंने कहा कि मुझे ये तो पता है कि ये माता सीता माता का पायजेब है, लेकिन जब गले का हार जब एक जगह गिरा हुआ देखा और वो पूछा गया ये हार सीता मैया का है, उन्होंने सीधा सीधा कहा पायजेब को तो मैं पहचान सकता हूं, चरणों में पहनने वाले आभूषण को, लेकिन गले में पहनने वाले हार को मैं नहीं पहचानता ये किसका है। देखो कितनी शुद्ध भावना है। लक्ष्मण जी ने कहा क्योंकि उनके चरणों में मैं रोज देखा करता था, इसलिए पायजेब की मुझे पहचान है, उनके गले की और मैंने कभी देखा ही नहीं, इसलिए उनके कंठहार का मुझे पता ही नहीं चलता है। इसलिए माता बहनों के चरणों का दर्शन करो। माता बहनों का चरण पवित्र है, शुद्ध है, दिव्य है, उनके चरणों को देख करके उनको पहचान लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ऐसी चाल चलते हैं कि जैसे माताएं बहनें चलती हैं, धीरे धीरे, धीमी धीमी, है ना। चरणों को जमीन पे रखते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे चले, धम धम की आवाज ना आए। और आपकी जब बोली मुंह से निकले
तो बोली अगल बगल में किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। आप बोले, जिसके लिए बोले उसी को पता चलना चाहिए, है ना। और हमें चीख करके चिल्ला करके बोलना भी नहीं चाहिए, न मुझे न आपको। धीमे धीमे बोलें, प्यार से बोलें, मधुर बोलें, मीठा बोलें, और ऐसी अनुभूति हो आपके बोलने से गले से कोई सरस्वती माता बोल रही हो, ऐसा आभास होना चाहिए। कर्कश वाणी नहीं बोलनी चाहिए। तो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज धीरे धीरे बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, और जमीन में जब पांव रखते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। तो हरिदास जी महाराज क्या करते हैं कि देवचंद्र जी आने का उनको पता कई बार चल जाता है, कई बार नहीं भी चलता है। तो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज आकर के धीरे धीरे जमीन में पैर रखते हुए क्या करते हैं कि घड़े पर पानी भर के रख देते हैं, है ना। घड़े पर जल ले जाकर के भरते हैं और भरा सब घड़े भर के रखते हैं। वहां पे जल का अभाव है तो तालाब से जल ले आते हैं और धीरे से घड़े में डाल देते हैं। फिर दूसरे घड़े में लाया, फिर भरा, तीसरे में लाया, फिर भरा, ऐसे जल भर करके रख देते हैं। तो एक दिन हरिदास जी की नजर पड़ गई, हरिदास जी की दृष्टि पड़ गई। हरिदास जी ने कहा, कौन हो? तो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरु महाराज मैं आपका शिष्य देवचंद्र। क्या कर रहे हो? गुरु महाराज कुछ नहीं, बस यूं ही, कुछ नहीं, सेवा करो तो सेवा पता नहीं चलना चाहिए, है ना। बोलने पर सेवा करे वो सेवा नहीं होती है। बिन बोले सेवा करें, ये करो, ऐसा करो, पानी भरो, ये सब बोलना ना पड़े, अपने आप ही सेवा कर ले में हम तो हम सच्चे गुरु महाराज के शिष्य हैं। ऐसा सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज पानी भर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, मैं पानी भर रहा हूं ये नहीं बता रहे हैं। तो उनकी दृष्टि घड़े पर पड़ गई। हरिदास जी की दृष्टि घड़े पर पड़ी, देखा घड़े में तो पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अरे ये पानी भरने की सेवा तुम क्यों करते हो? मेरे तो बड़े सारे शिष्य यहाँ हैं, ये पानी भरने की सेवा मत करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देवचंद्र जी आप आओ, लेकिन आकर के मेरे से मिलो, बैठो, सत्संग सुनो, सब कुछ करो, लेकिन घड़े में पानी भरने वाला काम मत करो, क्योंकि मैंने देख लिया तुमने घड़े में पानी भरा है। रात को देखा तो घड़े खाली थे, अभी देखता हूं तो अंधेरे में पानी भरा हुआ मुझे नजर आ रहा है, इसलिए घड़े में पानी भरा हुआ है, आप मेरे को देखो, बाहर मत देखो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि बीतक इधर हो रही है, उधर बीतक कोई नहीं सुना रहा है, मैं सुना रहा हूं, ठीक है ना। आपकी सबकी दृष्टि मेरी ओर होनी चाहिए, चारों ओर नजर न दौड़ाएं। जब तक एकाग्र चित्त न बने तब तक शब्दों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो शब्द हमें सुनाई नहीं देगा, समझ नहीं आएगा, है ना। बोलता हुआ तो सुनाई देगा लेकिन क्या बोला ये पता नहीं चलेगा। तो एकाग्र चित्त होकर के हमें बीतक श्रवण करना चाहिए। जैसे सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज एकाग्र चित्त होकर के क्या कर रहे हैं? गुरु महाराज के यहाँ घड़े पर पानी भर रहे हैं। हरिदास जी ने उनको कहा, तुम्हें हमारी सौगंध है, आज के बाद घड़े में पानी नहीं भरना, जल भरने वाला काम मुझे करते हुए नहीं दिखना चाहिए। ये बोला। क्या गुरु महाराज फिर ऐसे कैसे मैं सौगंध आपकी ले सकता हूं? मुझे तो सेवा करना मेरा फर्ज है, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और आप कह रहे हैं ये सेवा मत करो। नहीं नहीं, ये सेवा करने वाले मेरे पास बहुत है, इस सेवा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु महाराज देवचंद्र जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन और कोई सेवा देख लेता हूं, ढूंढ लेता हूं, कोई दूसरी सेवा नजर आ जाए वो सेवा कर लूंगा। और ऐसा करते करते अब सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज झाड़ू लगाने लग गए।
झाड़ू लगाने लग गए। पानी भरने की सेवा तो गुरु महाराज ने बंद करवा दिया। अब धीरे धीरे झाड़ू लगा लेता हूं, ऐसा सोच करके धीरे धीरे झाड़ू लगाने लग गए। जैसे झाड़ू लगाने लग गए तो एक दिन गुरु हरिदास जी का ध्यान झाड़ू लगाने पर भी चला गया। ये झाड़ू लगाने वाली सेवा देवचंद्र जी ये मत करो, ये तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। झाड़ू पोंछा करने वाले मेरे पास बहुत लोग हैं। बहुधा समय हरिदास लखी निकट आए पास, देवचंद्र सो यह कहो जिया का टेक यह कही। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहते हैं ये झाड़ू लगाने की सेवा नहीं करना, क्योंकि ये सारी सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तुमने जल भरने की सेवा की, अब झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे हो। क्योंकि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, ये सब कर देते हैं, इतना दूर से आते हो और ये सब क्यों करते हो? क्या इच्छा है तुम्हारे दिल में? अब इतना करने के बाद विचार किया, झाड़ू लगाने की सेवा गुरु महाराज ने बंद करवा दिया। अब क्या सेवा करें? अब देवचंद्र जी महाराज ने देखा, अब मैं धीरे धीरे जमीन में बैठ करके पोंछा मारा करूंगा। ये तो गुरु महाराज को पता ही नहीं चलेगा। अंधेरे में जमीन में बैठ करके जमीन में ऐसे हाथ लगा लगा के पोंछा मारूंगा। सुबह 4 बजे का समय, देखो 3:30-4 बजे का समय पोंछा मारने की सेवा कर रहे हैं। और देवचंद्र जी की ये सेवा दे करके ये भी पता चल गया। सुबह सुबह उठते हरिदास जी महाराज लघु शंका आदि के लिए, तो ये भी देख लेते हैं, ये भी मना कर दिया। देखो सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा करो लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। कभी कभार क्या होता है, कुछ भक्त लोग ऐसे हैं, कुछ श्रद्धालु लोग ऐसे हैं, वो क्या सेवा करते हैं वो श्रद्धालु लोग। कभी कभी मैं देखता हूं, जब हम महीने 2 महीने 3 महीने में दान पात्र खोल लेते हैं ना, तो कुछ लोग लिफाफे में पैसा डाल करके दान पात्र में डाल देते हैं और उसमें 5,000 6,000 भी डाल देते हैं। कई बार ये निकल आता है दान पात्र से, लेकिन वो बताते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हमारा पैसा दूसरों के पैसे से स्पर्श न हो, हमारी सेवा अलग से गुरु महाराज को मिल जाए। दान पात्र में चुपचाप से डाल देते हैं, तो देखते हैं उसमें 500 के नोट लिफाफे में डाल करके दान पात्र में डाल के छोड़ देते हैं। ये देखो कितनी अच्छी सेवा है। मेरे को भी नहीं देंगे, किसी को दिखे भी ना, चुपके से दान पात्र में डाल देते हैं। कई बार निकलता है, तो मैं सोचता हूं कितनी श्रद्धा है उसके दिल में, है ना। और तब डालते होंगे जब यहां कोई नहीं होता होगा। लोग तो दान पात्र से पैसा अकेले में निकाल लेते हैं, डालते तो नहीं है। मौका देखते हैं कि कोई नहीं है, चलो दान पात्र से पैसा ही निकाल लिया जाए। लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं, चुपके से दान पात्र में डाल देते हैं। कोई इच्छा पूरी हो जाती होगी, कई मनोकामना पूरी हो जाती होगी, तो लोग डाल देते हैं। तो देखो श्रद्धा वाली बात है, जहां श्रद्धा है वहीं समर्पण है, जहां समर्पण है वहीं परमात्मा की सेवा है। इसलिए श्रद्धा और समर्पण को सदा याद रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो परमात्मा की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे, अपने धाम धनी की श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, ये दिल में बने रहना चाहिए। तो इस तरह से पोंछा मारने की सेवा भी बंद करवा दी। अब कुछ दिन तक सोचा सारी सेवा तो मेरी बंद करा दी गई, अब मैं क्या करूं, कौन सी सेवा करूं, कौन सी सेवा अब करें? सारी सेवा तो गुरु महाराज ने बंद करवा दी। ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो। तो अब एक दिन विचार किया, न झाड़ू लगा सकता हूं, न पोंछा लगा सकता हूं, न पानी भर सकता हूं, कुछ भी तो नहीं कर सकता। अब मैं क्या सेवा करूं? गुरु महाराज को मना किया, गुरु महाराज ने मना किया है, तो मुझे बात मान लेनी चाहिए। तो अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, एक सेवा है, एक सेवा है, अगर वह करूंगा तो गुरु महाराज बिल्कुल मना नहीं करेंगे, है ना।
और वो एक सेवा ये है गुरु महाराज के घर की परिक्रमा करना। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु महाराज के घर की परिक्रमा करना, आराम से परिक्रमा करो। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निस दिन लूटे, है ना। परिक्रमा करने की तो ये भी सेवा तो मेरा है, ये तो मुझे गुरु महाराज के घर की परिक्रमा करने में तो शायद गुरु महाराज नहीं रोकेंगे। तो एक दिन यही विधि गुरु स्थल परिक्रमा देवचंद्र जी नित करही, बार्यो प्रेमानंद पार को जतन मंत्र हित करही। मंत्र की तरह सेवा करना चाहिए, जैसे जो मंत्र कान में सुनाया जाता है ना, ऐसे सेवा भी चुपके से करें, चुपके से सेवा करें। बताओ, ऐसे ऐसे पुत्र हैं दुनिया में, माँ बाप को पैसा मांगना ना पड़े, ऐसा सोच करके पैसा ले जा करके 1 महीना होते ही चुपके से तकिए के नीचे रख देते हैं। ऐसे भी बेटे देखे मैंने, ताकि माँ बाप को हाथ ना फैलाना पड़े, मांगना ना पड़े, बेटा मेरे को 2000 दे, 4000 दे। ऐसे बेटे भी हैं जो पैसा चुपके से 1 महीना पूरा होते ही अपने माँ के तकिए के नीचे ले जाकर 2-4 हजार रुपया रख देते हैं। जब माँ सुबह उठती है, तकिया मिलाती है, तो तकिए के नीचे से पैसा मिलता है और परमात्मा की कृपा मान करके उसको खर्चा कर लेती है। लेकिन बेटे करते तो हैं ये सेवा, बताते नहीं हैं। माँ ये मैंने दिया, ऐसा नहीं बोलते हैं। माँ को मांगना ना पड़े, माँ को तकलीफ ना हो, जरूरत पड़ने पर माँ परेशान ना हो जाए, मैं बेटे से कैसे मांगूं, ऐसा ना सोचे। कितना योग्य पुत्र है वह जो माँ के तकिए के नीचे पहले ही पैसा रख देता है, आवश्यकता पड़ने पर माँ खर्चा कर लेती है। तो कई बार पूछते थे तो बताती थी, राजी महाराज हर महीने मेरे तकिए के नीचे पैसे डाल देते हैं, उनको पता ही नहीं होता बेटे ने रखा। इसको कहते हैं माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना। माँ परेशान होकर के दवाई का पैसा दो, ये दो, वो दो, मांगे तब दिया तो क्या बेटा, उस बेटे को बेटा नहीं कहा जा सकता। जो मांगने पर दे, बिन मांगे दे, वो सच्चा बेटा है। बिन मांगे सेवा करे, वो सच्चा पुत्र है। पात्रता है उसमें पुत्र बनने की। तो मेरा कहने का मतलब है हमें भी ऐसी सेवा कर लेनी चाहिए। गुरु महाराज परेशान ना हो, मांगना ना पड़े, मेरी माँ परेशान ना हो, मेरे पिता परेशान ना हो। और सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज चुपके से परिक्रमा करने लग गए। तो कैसे, बहुत दिवस में बार एक हरिदास दृष्टि में आए, परिक्रमा यही बार देत को निकट आप चली आए। एक दिन दरवाजा ऊपर से खिड़की खोल करके देखा, किसी को घूमता हुआ देखा। हरिदास जी को शंका हो गई, कोई चोर होएगा, मेरे घर का दरवाजा ढूंढ रहा होगा। तो हरिदास जी महाराज ने ऊपर से आवाज लगाई, कौन है नीचे, घर के चारों ओर घूमने वाला ये कौन है? तो उस समय देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरु महाराज मैं देवचंद्र, आपका शिष्य देवचंद्र हूं। अरे क्या कर रहे हो घर के चारों ओर घूम करके? कहा, गुरु महाराज आपके घर की परिक्रमा कर रहा हूं। इस घर में आप रहते हैं, मेरे लिए परमात्मा है। गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। मैं आपको परमात्मा मान करके आपके घर की परिक्रमा कर रहा हूं। और लखी देवचंद्र कही इमी स्वामी, कौन देत परिक्रमा, देवचंद्र उत्तर यह दीनो, यह है सनातन धर्म। ये तो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है। बिन बताए गुरु महाराज की सेवा करना सनातन धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। तो देवचंद्र जी को ये भी मना कर दिया, हे देवचंद्र जी आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, आप मेरे से क्या मांगना चाहते हो मांगो, ऊपर आओ मेरे पास। देवचंद्र जी महाराज गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, मुझे सेवा करनी है, दिन रात सेवा करनी है ना। अब कोई व्यक्ति चाहे कि सेवा तो क्या, लेकिन सेवा का फल क्या मिला?
सेवा का फल नहीं मांगना चाहिए। सेवा का फल परमात्मा अपने आप दे देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कब परमात्मा कृपा करके सेवा का फल दे देते हैं ना। इस तरह से सेवा करते हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने गुरु महाराज की। तो एक दिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को बुलाया और हरिदास जी ने कहा, हे देवचंद्र जी, मेरी ऐसी इच्छा हो रही है, मैं एक दिन आपको मंत्र दीक्षा दूं, मंत्र दीक्षा दूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। देवचंद्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दीक्षा लेने का दिन निश्चित करना चाहिए। जब मिले तब दीक्षा भी नहीं लेना चाहिए। कोई उचित समय पे दीक्षा लेने से लाभ ज्यादा होता है ना। रविवार का दिन हो, बृहस्पतिवार का दिन हो, तो इन्होंने देखा रविवार का दिन है, सूर्य चंद्र बुध अत्यंत शुभ है, अच्छे लग्न आए हुए हैं, शुक्र शनि राहु केतु का भी शुभ योग बना हुआ है, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष के 7वें स्थान, शुक्ल पक्ष में बुध 7वें स्थान पर है और पुष्य नाम करके नक्षत्र है। और इस समय देवचंद्र जी की आयु 21 वर्ष 7 महीने के हो गए हैं। बोलो सदगुरु महाराज की राधे राधे बोलो, सहारा मिलेगा राधे राधे, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण और राधे राधे बोलो, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, जीवन तुमको दोबारा मिलेगा, जीवन। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दीक्षा देने का समय निश्चित किया गया। बाहर भी देखा, सब कुछ देखा, शुभ लग्न देखा और गुरु महाराज ने कहा प्रातः काल के समय 5 प्रकार से अपनी देह की शुद्धि करना, 5 प्रकार से देह की शुद्धि करना। और इतना ही नहीं, अपने शरीर के 5 जगह के ये बालों को मुंडन कर लेना, 5 जगह से क्षौर कर्म भी कर लेना, पीताम्बर वस्त्र पहन लेना, पीताम्बर वस्त्र पहन करके प्रातः काल के समय मेरे पास आना, हम आपको दीक्षा देंगे। ऐसा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहा गया। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हर प्रकार से तैयार हो गए। प्रातः काल के समय तालाब में स्नान किया, शुद्ध होकर के आए, शुद्ध होकर के आए और आकर के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज प्रातः काल के समय 5 जगह से क्षौर कर्म से निवृत्त हो गए, सभी प्रकार से शुद्ध और पवित्र हो गए। शुद्ध और पवित्र हो करके सदगुरु गुरु महाराज के सामने आकर के बैठ गए। और गुरु महाराज के सामने आकर के उस समय कुछ बातचीत होती है। बातचीत क्या होती है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने गुरुजी हरिदास जी को कहते हैं, हे करुणा निधि करुणा कीजे, हे करुणा निधि नाम मंत्र मोहि सब विधि दीजे, श्री देवचंद्र देवचंद्र बचन गुरु की सुनी के, देवचंद्र
गुरु की सुनी के उत्तर दियो, हृदय में गुनी के उत्तर दियो रे, हृदय में गुनी के। अब देवचंद्र जी महाराज के सामने हरिदास जी ने पूछा और हरिदास जी महाराज का जवाब देवचंद्र जी महाराज ने दिया। क्या दिया? उन्होंने कहा, देखो इतने सच्चे गुरु मिलना भी बड़ा कठिन है। हरिदास जी ने क्या कहा, यहां पे लिखा है, मैं आपका गुरु नहीं हूं। देखो यहां चौपाई में लिखते हैं, देवचंद्र जानो गुरु आपन, श्यामा निज उपासना थापन, तुम श्री कृष्ण को गुरु मानो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। बड़ी बात है ना। नहीं तो लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरे को मानो। यहां पे लिखा है, श्री कृष्ण जानो गुरु आपन, श्री कृष्ण को ही अपना गुरु सदगुरु मानो, मैं तो कृष्ण का मंत्र तुम्हें दे रहा हूं बस, लेकिन मूल हम सबके गुरु तो श्री कृष्ण हैं। कृष्णम वंदे जगद गुरुम। हरिदास जी भी कोई सामान्य गुरु नहीं थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इतनी ऊंची पदवी के संत थे। अपने आप को कभी भी गुरु का अहंकार नहीं लेते थे। सखी बिना इत पुरुष न पहुंचे, कोट कष्ट कर जो मत सोचे, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूं, गुरु तो हम सबके श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए हमें सखी बनना होगा। हे देवचंद्र जी, अपने आप को सखी मानो, मैं सखी हूं ऐसा सोचो, मैं एक नारी हूं ऐसा सोचो, और श्री कृष्ण के पास जाने के लिए सखी की भावना होना बहुत आवश्यक है, नारी की भावना होनी चाहिए। आपने सुना होगा ना, मीराबाई जी ने जैसे वृंदावन में गए तो वृंदावन में एक पुरुष के पास समाचार मिला, वहां पे दो महात्मा रहा करते थे, दो महात्मा रहा करते थे, जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी जी के पास संदेशा भेजा, मैं आपसे आपके दर्शन करने के लिए आना चाहती हूं। मीराबाई ने कहा, आपके दर्शनार्थ मैं आना चाहती हूं। तो उधर से समाचार मिला, मैं किसी नारी से नहीं मिलता हूं, किसी देवी माताओं से मैं नहीं मिलता हूं, क्योंकि मैं पुरुष हूं, मैं देवी से नारी से मिल नहीं सकता। तो मीराबाई ने समाचार भेजा, मैंने तो सोचा था वृंदावन में एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी सब सखियां हैं। अगर कृष्ण के अतिरिक्त कोई और पुरुष है तो मैं तो कृष्ण को अपना पति मानती हूं, और उस पर पुरुष से मेरे को मिलना ही नहीं है। माता मीराबाई की मीराबाई माता की जयकारे तो लगाओ माता मीराबाई जी की, है ना। मीराबाई ने कहा, मैंने तो सोचा वृंदावन में एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, अगर दूसरा पुरुष वृंदावन में है तो मैं तो कृष्ण की भक्त हूं। मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूं, तो दूसरे पुरुष से मैं कैसे मिलूं? वो तो मेरे लिए पर पुरुष हो गया, कृष्ण मेरे पति हैं, इसलिए उस पुरुष से मेरे को मिलना ही नहीं है। ये समाचार जब जीव गोस्वामी जी को मिला, जीव गोस्वामी दौड़े दौड़े आए। इतने प्रकांड विद्वान, किसके शिष्य हैं जीव गोस्वामी? किसके शिष्य हैं? आप वृंदावन जाते हैं, दर्शन पर्शन करते हैं, इतना तो ज्ञान आपको होगा ही शायद, है ना। कौन है जीव गोस्वामी? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। उनकी समाधि वहां बनी हुई है वृंदावन में आज भी, आप जाके दर्शन करिए। जैसे जीव गोस्वामी जी को पता चला कि मीराबाई ने ऐसा संदेश भेजा है, जीव गोस्वामी दौड़े दौड़े आए और अपना सिर मीराबाई के चरणों में रख करके कहा, आज तक तो मैं अपने आप को निगुरा ही था, अब तक तो मैं अहंकारी ही था, आज के बाद मेरा अहंकार समाप्त हो गया। हे मीराबाई, आप भक्ति ही नहीं, आप भक्ति के अवतार हैं।
आप भक्ति के अवतार स्वरूप हैं। देखिए माता बहनों का स्थान कितना ऊंचा होता है, मीराबाई की पदवी कितनी ऊंची है। मीराबाई को तनिक मात्र भी भक्ति करने का अहंकार नहीं है, रत्ती मात्र भी अहंकार नहीं है। भक्ति करें और भक्ति करके अहंकार करें तो ऐसी भक्ति करने से ना करना बढ़िया है। माला जपे, माला जपने का अहंकार हो जाए तो ऐसी माला जपने से ना जपना अच्छा है। मंदिर आए, मंदिर आने का अहंकार हो जाए तो मंदिर आना से ना आना अच्छा है ना। इसलिए अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेवा करें और सेवा करने का अहंकार हो जाए, मेरे उसके सेवा करने का सम्मान ही नहीं मिला। सम्मान की चाहना सेवा में नहीं होती है। सेवा वो तो काम करने पर आपको सम्मान मिलेगा, सेवा करने पर सम्मान नहीं मिलता है। सेवा तो समर्पण में होता है। इसलिए सेवा करें, नाम जप करें, अहंकार का बिल्कुल परित्याग करके। अब देखिए जैसे ही आकर के बैठ गए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, तो उनको पूछा पहले किसी का नाम लिया है, पहले किसी का नाम लिया है? उन्होंने कहा हाँ लिया है। किसका नाम लिया है? मैंने सन्यासियों का नाम लिया, सन्यासियों से मैंने दीक्षा लिया है। तो ऐसा करो देवचंद्र जी, सुबह के समय जब सन्यासी लोग भिक्षा मांगने आते हैं ना, तो जिन जिन से आपने नाम लिया है, रोटी में छोटे से अक्षर में पत्र लिखो, पत्र में मंत्र लिखो, और मंत्र लिख करके मंत्र लिख करके मंत्र लिखो, मंत्र लिख करके वह मंत्र उसके अंदर डालो। जिस जो दीक्षा लिया है आपने वो रोटी के अंदर डालो, रोटी के अंदर डाल करके वह सन्यासियों को दान कर दो, सन्यासियों को अर्पण कर दो। और सन्यासियों को अर्पण करने से क्या होगा? वो आपका मंत्र वापस चला जाएगा, और आपका मंत्र जब वापस चला जाएगा तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। ऐसा कह करके जब देवचंद्र जी महाराज को कहा, तो उस समय देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हे गुरु महाराज, मैं आपको कुछ कह तो नहीं सकता, क्योंकि गुरु के साथ कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विचार है, अगर वो सन्यासियों का मंत्र शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, तो आपका दिया हुआ मंत्र अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर जाने देगा ही नहीं, रोकेगा। अगर आपका मंत्र शक्तिशाली होगा तो मंत्र अंदर प्रवेश करते ही पहले वाले मंत्र को भगा देगा। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। ये तो परमात्मा की कृपा है कि आप जैसे सच्चे सदगुरु मेरे को मिले। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो मुझे मंत्र प्राप्त होता है वह मंत्र तो अत्यंत शक्तिशाली है, सारे छोटे मोटे मंत्रों को ध्वस्त करने वाला मंत्र है, क्योंकि कृष्ण का मंत्र है। और इतना कहने पर हरिदास जी और प्रसन्न हो गए। देखो, शिष्य की परीक्षा लेनी होती है, शिष्य की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा में सफल होना न होना हमारे ऊपर है, हम योग्य शिष्य हैं या नहीं है, इसकी परीक्षा होती है। तो हमारे में योग्यता है या नहीं, गुरु पहले हमारी परीक्षा लेते हैं। अब ऐसे से उदाहरण मैं क्या बताऊं। एक गुरु के पास एक शिष्य पढ़ने के लिए चला गया, पढ़ने के लिए गंगा जी के किनारे, जमुना के किनारे गुरु महाराज का आश्रम, बाग बगीचा सुंदर बना हुआ है। तो गुरु महाराज ने जब वो शिष्य चला गया पढ़ने के लिए, तो गुरु महाराज ने कहा, बेटे बहुत ज्यादा गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है, और ये मेरे यहाँ पे आश्रम में बड़े सारे बाग बगीचे लगे हैं, गमले लगे हैं। इन सब गमलों में तुम पानी भरने की सेवा करोगे, इन गमलों को सजाओगे पानी डाल डाल करके। तो कहा गुरु महाराज जरूर करूंगा, लेकिन लाओ मैं तुम्हें पानी डालने के लिए एक पात्र देता हूं,
जमुना से पानी भर के लाने के लिए पात्र चाहिए ना, तो पात्र क्या दिया? आटा छानने की छन्नी। आटा छानने की छन्नी का, इस छन्नी में तुम पानी भर के लाना और गमलों में डालना, क्यारियों में डालना, बगीचों में डालना। देखो, अगर कोई आजकल का शिष्य होता तो छोड़ के निकल जाता। छन्नी में कोई पानी आता है बोल के वो तो छोड़ छाड़ के चला गया, ऐसा होता। लेकिन ने कहा गुरु महाराज की आज्ञा है, तो गुरु महाराज को अगर इतना विश्वास है छन्नी में पानी आ सकता है तो अभी तो मेरे को दिया गुरु महाराज ने। कितना विश्वास, देखिए गुरु के प्रति कितनी आस्था, कितना समर्पण, कितनी निष्ठा, कितना विश्वास। और जा करके जमुना का पानी ऐसे भर के लाए। क्या भरना था? छन्नी में पानी कभी भरता है? एक बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, पानी उसमें ना आए। बार बार पानी उठा रहा है, बार बार उठा रहा है, पानी ना आए। लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार करने पर क्या हुआ? उसमें पानी के साथ रेत कण आने लग गए और रेत कणों ने पानी के उस छन्नी के छिद्रों को भर दिया। करते करते भर दिया। भरने के बाद अब छन्नी में पानी आने लगा। छन्नी में जब पानी आने लगा तो बिना हिलाए हुए, क्योंकि हिलाएगा तो रेत नीचे गिर जाएंगे, उठा उठा करके पानी डालना शुरू किया। सारे दिन भर में सारे गमलों में पानी भर दिया। शाम के समय गुरु महाराज आए। गुरु महाराज ने कहा, बेटा तुमने कैसे इन गमलों में पानी डाला? जैसा आपका आदेश था वैसा ही मैंने किया। छन्नी में पानी भर भर के मैंने इसमें डाला। कैसे डाला छन्नी से? तुमने मेरे को दिखाओ। गुरु महाराज को लेकर के चला गया जमुना जी के किनारे और भरने लगा। पानी तो आया ही ना, तो भरते 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 100 बार भरने पर उसमें रेत कण आकर के छिद्रों को भर दिया तो पानी भरने लगा। गुरु महाराज ने कहा, बेटा तू सचमुच में अच्छा शिष्य है, योग्य शिष्य है। अब मैं तेरे को सारा ज्ञान दूंगा और ये पूरा आश्रम भी तेरे को संभालने के लिए दे दूंगा। बोलो सदगुरु महाराज की। कैसे परीक्षा होती थी पहले पहले शिष्यों की, कैसे परीक्षा होती थी शिष्यों की, देख लो। तब जाकर के विद्यालय में प्रवेश मिलता था, तब जाकर के गुरु महाराज से दीक्षा मिलती थी। देखो कितनी अच्छी बात है ना। ये बचपन में हमें गुरु महाराज ऐसी कहानी सुनाया करते थे। गुरु और शिष्य में कैसा संबंध होना चाहिए, ये सारी बातें। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से प्रसन्न हो गए हरिदास जी महाराज और उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। तब गुरु नाम मंत्र उपदेश्यो, तब गुरु नाम मंत्र अंतकरण मोहि हतो संदेशो, अंत हतो संदेशो। भज मन श्री वृंदावन बिहारी, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, कुंज बिहारी नित्य विलास। तब गुरु नाम मंत्र उपदेश्यो, तब गुरु नाम मंत्र उपदेश्यो। अब गुरु महाराज ने मंत्र उपदेश दिया। क्या दिया? भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहार नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में सुमिरो कर विश्वास। दीक्षा मंत्र लेने के लिए पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, है ना? कितनी समस्या थी। शिष्य योग्य हो तो योग्य गुरु योग्य शिष्य को दीक्षा दिया करते थे। ऐसे तो दीक्षा मिलती नहीं थी। अब क्या है, 100 रुपया लेके आए, कान में फूंक मार दिया, काम खत्म।
100 रुपया लेके आए, 1 किलो सेब लेके आ गए, बस कान में मार दिया फूंक, है ना। और ये कोई दीक्षा नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, घाट का गुरु बाट का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, है ना। इसलिए चलते फिरते को गुरु ना बनाओ, सोच समझ करके ही गुरु बनाना चाहिए। गुरु भी योग्य हो तो शिष्य भी योग्य बन जाएगा, गुरु अयोग्य है तो शिष्य भी अयोग्य बन जाएगा। धन के लिए शिष्य नहीं बनाना चाहिए, ज्ञान के लिए शिष्य बनाओ। धन मिले, संपत्ति मिले, ऐसा सोच करके किसी को शिष्य नहीं बनाना। ज्ञान दे शिष्य को, ऐसा सोच करके शिष्य बनाना चाहिए। और शिष्य को भी गुरु सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए। अगर इनको मैं गुरु बनाऊं तो मेरा उद्धार होगा या नहीं होगा, है ना। घर में हर प्रकार की नशा है, खाने में कोई परहेज नहीं है, शुद्धता का कोई व्यवहार नहीं है, और बना लिया गुरु। ऐसे गुरु बहुत लोग बना लेते हैं। इसलिए गुरु भी सोच समझ करके बनाना, विचार करके बनाना। ज्ञानी होना चाहिए, गुरु में ज्ञानी होना, गुरु में ज्ञान होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, और निर्लोभी होना चाहिए गुरु। लोभी लालची गुरु नहीं होना चाहिए, निर्लोभी और लालच से रहित होना चाहिए गुरु को, है ना। ऐसा गुरु आप बनाएं तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम सबका मोक्ष हो जाएगा। तो पात्र शिष्य और सुपात्र गुरु मिले तो संसार से तरने में आसान नहीं होगा। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जब ये ज्ञान दिया, ज्ञान दे करके दीक्षा लिया, बालों का मुंडन हुआ है, पीतांबर पहना है उन्होंने, दीक्षा मंत्र ले लिया है। अब एक समस्या क्या हो गई, ये जो शुभ मुहूर्त था ना, ये शुभ मुहूर्त, यही शुभ मुहूर्त साल भर में पहली बार एक ही शुभ मुहूर्त था। और माता पिता ने उधर निर्णय लिया, ये जो शुभ मुहूर्त आया है 1 साल बाद ही आएगा, क्यों न श्री देवचंद्र जी को इसी शुभ मुहूर्त में विवाह के बंधन में बांध दिया जाए, विवाह के बंधन में बांध दिया जाए। ऐसा सोच करके माता पिता ने एक कन्या देखा। कन्या का नाम है श्रीमती लीलबाई जी। लीलबाई जी भी योग्य पात्र थी, सामान्य नारी नहीं थी, वो भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। देवचंद्र जी के साथ जिनका संबंध होना है वो सामान्य नारी तो हो ही नहीं सकती। वो हम सब प्रणामी समाज की पहली हमारी मां है वो लीलबाई। सदगुरु देवचंद्र जी की धर्म पत्नी हम सब की कौन है? गुरु माता है। और भाई जी महारानी हमारी दूसरी गुरु माता है ना, ये हमारी पहली गुरु माता है लीलबाई जी माता। तो लीलबाई मां भी कोई सामान्य नारी थोड़ी रही होगी, अपने गुरु के पद, अपने पति के पद चिन्हों पे चलने वाली। अब इधर सब तरफ से तैयार होकर के उधर विवाह की सारी विधि तैयार हो गई। इधर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पूरी तरह से एकदम बैरागी बन करके लौट पड़े। इधर दिवस एक शुभ ब्याह धरायो, सब कुटुंब संगीन मन भायो, वही दिन नाम मंत्र लई आए, मतु मेहता दर्शन पाए। अब देखो उधर शादी की तैयारी है। प्रातः काल के समय सब विधि विधान से दीक्षा मंत्र लेकर के जब श्री देवचंद्र जी महाराज अपने घर पहुंचे तो सबने देखा, दूर से माता पिता बंधु बांधव जो भी आए थे सबने देखा कितना शुभ घड़ी है, शुभ दिन है, परम पवित्र अवसर है। आज ही श्री देवचंद्र जी का विवाह होना है, आज ही एक पीतांबरधारी महात्मा जी हमारे यहाँ पे पधार रहे हैं। सबको बड़ी खुशी हुई, माता पिता भी बड़े प्रसन्न हो गए। उधर से आता हुआ देखा दूर से, बड़े प्रसन्न हो गए। आज श्रीदेव, आज हमारे पुत्र देवचंद्र का भाग्य उदय हो गया है, क्योंकि देखो कोई महात्मा जी आ रहे हैं हमारे पास। महात्मा जी आते 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 जब नजदीक आ गए तो माता पिता कहने लगे, चेहरा तो देवचंद्र जी का जैसा ही लगता है, कुछ कुछ मिलता है। पहले दाढ़ी मुझे हल्की हल्की रखी थी, अब तो बिल्कुल वो, ये तो साफ सुथरे हैं,
चेहरा तो देवचंद्र जी से ही मिलता है, जब बिल्कुल नजदीक आ गए तो पता चला मिलता नहीं, वो देवचंद्र जी ही हैं। बताओ। माता पिता ने कहा अरे पंच प्रकार छौर अति नीको, लाग भेष नहीं मन फीको, मेहता कही कहा करी आए, आज चाहत श्रृंगार सुहाए। आज तो श्रृंगार करना चाहिए, तुमने ये क्या कर लिया देवचंद्र, सब बाल मुंडन कर दिया। और पंच छौर कर्म ये भी आता, ये भी काटते हैं, ये भी एकदम सारे बालों का मुंडन करके गए हैं। और ऐसे अवसर पर अब ब्याह कराएं, दूल्हे को सजाएं तो कैसे सजाएं, विचित्र स्वरूप देवचंद्र जी महाराज का हो गया है। तुमने ये सब क्यों किया? तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि हे माता पिता, आपने ये सब क्यों किया मेरे को पूछे बगैर? मेरे को पूछा नहीं, मेरी इच्छा है या नहीं है, और आपने एकदम कन्या दे करके विवाह की तैयारी कर दी। अब मेरे को तो पूछा ही नहीं आपने, मैं तो दीक्षा ले लिया है और मैं सखी बन गया हूं। अब श्री कृष्ण मेरे पति बन गए हैं, मैं तो ब्याह श्री कृष्ण के साथ कर लिया है। अब मुझे ये सब लफड़ेबाजी में पड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने हित हरिवंश संप्रदाय में दीक्षा ले लिया है। नित गोलोकस्तु ब्रज वृंदावन, निज गोलोक ब्रज वृंदा, कहाँ की चर्चा सुनहि सुहावन, कहाँ की चर्चा सुनहि सुहावन। राधा वल्लभ मत हरिवंशा, राधा मत हरिवंशा, प्रलय जगत तब सबकी अंसा, प्रलय जगत सबकी अंसा। हे माता पिता, मैंने जगत को प्रलय कर दिया है, अब मेरे को राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा मिल गई है। मैं अखंड गोलोक की उपासना करने वाला हो गया हूं, अखंड वृंदावन की पूजा करता हूं। राधा वल्लभी संप्रदाय में अखंड गोलोक अखंड वृंदावन की उपासना होती है। आप कभी श्रीधाम वृंदावन में जाएं, दो मंदिर हैं वहां पे, एक श्री बांके बिहारी जी का, एक श्री राधा वल्लभ जी का। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में जो पूजा होती है वो भी अखंड श्री कृष्ण की होती है, अनादि श्री कृष्ण की होती है, क्योंकि इनकी उपासना बहुत ऊपर की है, निम्बार्क संप्रदाय के लोगों की। और राधा वल्लभी संप्रदाय भी बहुत ऊंचा संप्रदाय है, अखंड ब्रज, अखंड रास, अखंड गोलोक की उपासना करते हैं। ये सब बड़ी ऊंची स्थिति में ये हैं। तो दीक्षा ले लिया देवचंद्र जी महाराज ने। दीक्षा लेने के बाद अब उन्होंने कहा मैं तो दीक्षा ले लिया है, मैं तो इस समय सखी के रूप में हूं, मैं तो सारी दीक्षा लेकर के अब मेरा संबंध हो गया है श्री कृष्ण के साथ, मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है। और क्योंकि मैंने हरिदास जी महाराज को सेवा करते हुए देखा, कैसे कैसे सेवा करते हैं, कितना समर्पित भाव से सेवा करते हैं। बरसात का महीना हो तो वैसी ही सेवा करते हुए देखा, सर्दी का महीना हो तो वैसी ही सेवा है, गर्मी का महीना हो तो वैसी ही सेवा है। ये सेवा से मैं अति प्रभावित हो गया। मैंने उनको गुरु दीक्षा लेकर के मैं तो उनका शिष्य बन गया हूं। लेकिन सब कुटुंबी जनों ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें विवाह तो करना ही होगा। लेकिन बार बार रोकने पर भी माता पिता नहीं माने और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की विवाह विधि संपन्न करा दी। श्रीमती लीलबाई जी के साथ विवाह विधि संपन्न करके कहा अब तुम्हारी विवाह विधि संपन्न हो गई है, अब तुम दोनों पति पत्नी हो गए, अब तुम यहां मिलके परमात्मा की पूजा करो, मिलके भजन कीर्तन करो, सारा काम प्रेम से करो।
ऐसा कह करके अब दोनों कैसे आगे सेवा करते हैं। माता जी लीलबाई जी और हमारे सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज किस भावना से सेवा सब करते हैं, ये सारा प्रसंग आपको कल बताएंगे। और कल ही आपको ये भी बताएंगे सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ध्यान अवस्था में कैसे अखंड ब्रज में पहुंच गए और वहां श्री कृष्ण से उनका मिलना हो गया और उनको गेहूं का खीर प्रसाद प्राप्त हो गया। गेहूं का खीर प्रसाद ये सब भी प्राप्त हुआ। ये सारी बातें आप लोगों को कल सुनाई जाएगी। अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी नित्य नियम पूर्वक बीतक चर्चा का आनंद लेते रहें और हमारे इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश में जो बीतक प्रवचन का आनंद ले रहे हैं उन सब को भी परमात्मा सदा सदा कृपा बरसा के रखें, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए आइए चौपाई दोहराएं, फिर अर्जी बोली जाएगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड नित्य वृंदावन भाष्यो सो हरिदास चित्त में राख्यो, ताकि चर्चा करे प्रेम सो, सेवे नित आचार नेम सो, सेवे नित्य आचार नेम सो, आचार नेम सो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री महाराजा छत्रसाल की, अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी।